Hello CGPACN, I'm Jyoti Salil. Again welcome to all of you in our YouTube channel CGPAC Sources Study Hub. In this video, we have to discuss about छत्तीसगढ़ के प्रमुख विदेशी यात्री like चीनी यात्री हेनसोंग, जीएफ लेकी, कैप्टन ब्लंट, कनिंघम आदि। छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास रहा है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न यात्रियों का विवरण साहित्य में भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत उल्लेखित है। वह कभी छत्तीसगढ़ एक कला वैभव से प्रभावित होकर आए थे, तो कभी हमारी प्राचीन संस्कृति से। चीनी यात्री हेनसोंग से लेकर अनेक अंग्रेजों ने भी छत्तीसगढ़ की यात्रा की। जैसे कि आपके लिए नवीन विदेशी यात्री है जीएफ लेकी। इसके बारे में आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको अपने नोट्स में अपडेट करें और आगामी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर लिखें। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग। चीनी यात्री हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत प्राचीन भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। हेनसोंग चीन के हुनान प्रांत के चिनलियो नगर में पैदा हुआ था। 4 भाइयों में वह सबसे छोटा और कुशाग्र बुद्धि का था। 13 साल की आयु में वह एक बौद्ध विहार में पढ़ने लिखने भेज दिया गया था और 7 वर्ष के गहन अध्ययन के पश्चात वह बौद्ध भिक्षु बन गया। 629 ईस्वी 29 वर्ष की अवस्था में वह ताशकंद, समरकंद, बल्ख होता हुआ दक्षिण कौशल के सिरपुर आया। लगभग 16 वर्ष तक उसने भारत सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और दक्षिण में कांचीपुरम तक गया और 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। उन्होंने सिंयुकी नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसे पाश्चात्य दुनिया का अभिलेख कहा जाता है। इसमें उनका संपूर्ण यात्रा वृतांत संकलित है। दक्षिण कौशल के यात्रा वृतांत को उन्होंने कियाशालों की संज्ञा दी है। उस समय दक्षिण कौशल में लगभग 100 बौद्ध विहार थे। इनमें महायान शाखा के 10,000 भिक्षु निवास करते थे। राजधानी के दक्षिण दिशा में प्राचीन स्तूप था, जिसे अशोक ने निर्मित किया था। बाद में इस विहार में नागार्जुन ने निवास किया। उस समय दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश का शासन था। इस समय सिरपुर प्रमुख बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ से विहार, सीले, धर्मलेख, चीनी सिक्का मिला है। यह सिक्का चीनी शासक कयान का था। इसके बाद उन्होंने मल्हार की यात्रा की थी। जीएफ लेकी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जीएफ लेकी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ। 1790 में रायपुर की यात्रा की, फिर वहां से औरंग होते हुए रीवा ग्राम पहुंचे। इन्होंने रतनपुर के भोसला शासक के ऊपर प्रकाश डाला है, जो कि नवीन तथ्य है। इसका कहना है कि इस समय बिंबा जी का विधवा आनंदी बाई का शासन था। इनके अनुसार रतनपुर का राजा छत्तीसगढ़ का राजा कहलाता था। यहाँ से फिर वे दुर्ग, डोंगरगढ़ और बंजारी गांव की यात्रा की। इस यात्रा में उनके सहपाठी के रूप में फॉरेस्टर प्रमुख थे। कैप्टन ब्लंट। सर्वप्रथम इनको छत्तीसगढ़ के नए भूभाग की खोज करने के लिए नियुक्त किया गया था। 28 जनवरी 1795 को यह चुनारगढ़ से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए। 31 मार्च 1795 को हसदो नदी पार कर मराठों की परगना मातीन में प्रवेश किया। इस समय प्रतापगढ़ के गोंड आदिवासियों ने उत्पात मचाया था। विट्ठल पंडित सूबेदार के शासनकाल में इन्होंने रतनपुर की यात्रा की और सूबा शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। 6 अप्रैल 1795 को कांकेर की यात्रा की। इस समय यहाँ के शासक श्याम सिंह थे। 17 अप्रैल 1795 को बैरागढ़ की यात्रा की, जहाँ पहली बार गोंड आदिवासियों ने
इनकी झड़प हुई। 28 अप्रैल 1795 के दूसरे दिन इन्होंने इंद्रावती नदी को पार करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण भोपाल-पट्टनम संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 5 गौड़ आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। 24 मई 1795 को वह वापस राजमुंदरी चला गया। अलेक्जेंडर कनिंघम। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में इनको पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया था। यह इस विभाग के डायरेक्टर थे। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शोध पत्रिका में लेख प्रकाशित किया। इन्होंने चित्रकूट के विभिन्न पर्यटन स्थल का अध्ययन किया। इन्होंने राजिम, देवबालौद, डोंगरगढ़ आदि स्थानों की यात्रा की थी। माधव नल और काम कांदला की प्रणय लोक गाथा को संकलित किया। I hope this video helpful for all of you. You can update all this information in your notes and like, subscribe and share my YouTube channel CGPSC Social Study Hub. Thank you.